उस वक्त जब ये विस्फोट हुआ था ये लोग यहीं पर मौजूद थे, इन्हीं की जुबानी जो इन्होंने देखा ये हम पूछ लेते हैं। सरदार जी, कल क्या हुआ था बता सकते हैं? कल जी शाम को 6:55 पे बहुत धमाका हुआ जबरदस्त। जी। जहाँ हम खड़े हैं ये भी जमीन जो होती हिल गई नीचे से। कितनी दूरी होगी वहां से जहां घटना विस्फोट हुआ? 200-300 मीटर रही होगी। और यहाँ आपने जोरदार विस्फोट? हाँ जी हाँ। ऐसा लग रहा था धरती फट जाती है, जैसे इतनी तेज इम्पैक्ट था। हाँ। तो सारा आसमान भी लाल हो गया उस टाइम हमने जब बाहर जाके निकल के देखा। लोग भाग रहे होंगे, अफरा तफरी? बहुत अफरा तफरी थी, ये सारी रोड में सब भाग रहे थे बस। ऐसे धमाके कभी सुना आप? नहीं, फर्स्ट टाइम ही देखा ऐसा। तो क्या हुआ था सर बता सकते हैं? बहुत जोर की, ऐसा लगा कि साउंड इम्पैक्ट ऐसा था कि जैसे कि दुकान ही फट गई होती है। तो हमने बाहर जाके देखा तो सारा आसमान ही लाल हुआ पड़ा था उस टाइम। तो बहुत, और लोगों की भगदड़ थी, हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। हम तो शॉप वाइंड अप करी और भाग गए वहाँ से फिर जल्दी से। क्या उसके बाद कुछ आप बता सकते हैं कि लोगों के बारे में जानकारी मिली कि कुछ लोग हताहत हो गए हैं, कुछ इंजर्ड हो गए हैं? वो मार्केट के ग्रुप में तो आया, ऑब्वियसली पता चला कि कई लोगों की मतलब ऑब्वियसली। आपकी भी दुकानें हैं? हाँ जी, यही है। अच्छा, बंद है आज? हाँ जी, बंद है। आज पूरा बंद रहेगा? बंद रहेगा। तो आज एक नुकसान भी आप लोगों के लिए? नहीं नुकसान का, लेकिन सब मतलब संवेदना है। जब इतना नुकसान हुआ है, जब लोगों की मतलब लाइफ खत्म हो गई, कमाने वाला चला गया, तो ऑब्वियसली एक मतलब बंद करके एक शौक तो दिखाना चाहिए। शुरुआत में क्या लगा जैसे विस्फोट हुआ, क्या अंदाजा हुआ कि कोई ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर ब्लास्ट या ब्लास्ट या सीएनजी ब्लास्ट का मतलब इंटीमेटली तो यही लगा था कि यही हुआ है। बाद में जनरलाइज हुआ, मार्केट ग्रुप्स में भी आया तो पता चला कि जैसे इट्स मतलब टेरर अटैक टाइप। काफी बड़ा नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए? काफी मारे गए, बहुत लोग अभी जख्मी हैं, काफी जिंदगी हैं। मौत के बीच जूझ रहे हैं। बिल्कुल। एलएनजेपी में हैं वो। हाँ जी। तो आसपास कुछ जरा बताइए वो टाइमिंग, और थोड़ा उस वक्त आधे एक घंटे में फिर, चूंकि आप लोग दुकानदार भी हैं और स्थानीय लोग हैं, हम देख पा रहे हैं जहां से हमारे थे सब कुछ बंद यहाँ पर। इस वक्त तो बहुत रौनक चहल पहल हुआ करती थी 11 बजे। जी, जो टाइम उन्होंने चूज किया अटैक का वो ऐसा था कि लोग यूजुअली दुकान बढ़ा के जाते हैं, उस टाइम में सबसे ज्यादा मतलब क्राउडेड होता है मेट्रो स्टेशन के आसपास, लोग गाड़ियां निकालते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार के माध्यम से, किस तरह का कदम उठाना चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने करा है, लाइक कि उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। और दूसरा थोड़ा जैसे देखना चाहिए सफाई, जैसे इंक्रोचमेंट वगैरह ज़्यादा है रोड पे, पार्किंग एमसीडी ने खुली अलॉट कर दी है रोड पे पार्किंग। सुबह वाली खबर भी मिली होगी कि फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ, शाम को यहाँ ब्लास्ट हो गया। हाँ, सवेरे को ही पता आरडीएक्स, किसी डॉक्टर के यहाँ से बहुत ज़्यादा आरडीएक्स बरामद हुआ था। ठीक है, डॉक्टर्स इसमें करते रहिए आप अपना। हम विकास के पास चलते हैं। विकास भी चांदनी चौक में मौजूद हैं। विकास, वहाँ भी आपके साथ स्थानीय लोग होंगे क्योंकि बड़ा मार्केट है, अगर वो बंद कर दिया जा रहा है, न जाने कितने दिनों तक इसका असर रहेगा जो कल हुआ शाम को। इनके हौसले के बारे में अब क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ओल्ड लाजपत राय मार्केट में हैं और ये अपनी मोबाइल एसेसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जाना जाता है। एक बार मैं कैमरामैन रोहित से कहूँगा मार्केट दिखाएं। इधर दुकानें सब बंद हैं और यहाँ पर स्थानीय दुकानदार जरूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। और इस जगह से जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं और आप ये डू नॉट क्रॉस लाइन की पट्टी देख रहे हैं, इससे 50 मीटर दूर धमाका हुआ है। जब ये धमाका हुआ तो दुकानें खुली हुई थी और यहाँ पर लोग मौजूद थे अपनी अपनी दुकानों में। क्या हुआ उसका नज़ारा ऐसा है कि ये दुकान नंबर 892 है, इसका एक बोर्ड लगा हुआ था इसी तरह से जैसे अगल बगल की दुकानों लगा है, ये धम से नीचे गिर गया। और ये काफ़ी पुरानी बनी दुकानें हैं, इनसे जो ऊपर छत से है मलबा गिरने लगा। आप छत देखेंगे कि जर्जर अवस्था में है और यहाँ से मलबा गिरने लगा था। ये दुकानदार हैं यहाँ पर हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन पुरोहित है। चेतन, क्या हुआ था उस वक्त जब धमाका हुआ? की तरफ आइए थोड़ा। हाँ, जब एकदम से देखा तो बहुत सारा बड़ा धमाका हुआ और फिर बाहर आके देख रहे तो बहुत भगदड़ सी मची हुई थी। हाँ, आपने क्या किया फिर? मैं तो फिर क्या करा, देखा, बाहर आया और शटर डाउन किया। लोग भाग रहे थे और धूल मिट्टी बहुत उड़ रही थी। धमाके की आवाज़ सुन के आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला तो ये 10 सेकंड के लिए तो कुछ सूझा भी नहीं, वहीं पे खड़े रह गए। एकदम से हिल गए, मोबाइल वोबाइल हाथ से गिर गए, दुकान का सामान गिर गया नीचे, देखो बोर्ड भी गिर गया, ये तो अभी पता लगा है। आपकी भी दुकान यहीं पर है? साथ में थे दोनों हम लोग, तो अंदर ही बैठे थे। जब हम अंदर बैठे थे शीशा गिरना शुरू हुआ ना नीचे, जब बोला मेरे को हम बाहर निकलते दोनों अभी, तो बाहर निकला भी कैसे जाए, मेट्रो से जाएगा ऑटो पकड़े जाए, वो मेट्रो जा नहीं पाए तो फिर बाहर से ऑटो पकड़ा, फटाफट घर पे निकले हम लोग खुद भी। बहुत जोरदार धमाका हुआ था एकदम, अंदर बैठे थे हम खुद दोनों भाई, मतलब पूरा हिल गया था अंदर बाहर निकलने के लिए। 10 मिनट तो सोच सके बाहर निकले, क्या करें अभी, ऐसी हालत हो गई एकदम। यहाँ पर मार्केट में क्या स्थिति थी? मार्केट में पूरा बबल मच गया एकदम। जब हुआ तो यहाँ तो जो लोग भाग रहे तो मैं यहाँ होके उधर गया, तब गाड़ियाँ जल रही थी, 6-7 गाड़ी जल रही थी, आग लगी हुई थी।
फिर वहाँ पुलिस आ गई थी तो फिर आगे जाने नहीं दे रहे, तो फिर हम वापस हो गए। आपकी भी दुकान है यहाँ? सर हाँ, मैं तो कस्टमर को कवर दिखा रहा था, जब धमाका इतनी तेज हुआ तो कवर नीचे गिर गया और मैं तो सीधा भगने लगा दुकान से निकल के। वहाँ तक दुकान बंद भी नहीं की? बंद भी नहीं की, ऐसे ही छोड़ के भग गया मैं। कुछ दूर तक गया, फिर मैंने देखा चलो दुकान बंद करें, फिर लौट के आया, शटर डाउन की, सीधा निकल गया। कई दुकानदार तो ऐसे ही खुली छोड़ के भाग गए थे। मैं ये 2-3 जन यहाँ खड़े थे, कई दुकानदार तो ऐसे ही भाग गए थे, फिर से वापस आ गए, फिर दुकान बढ़ाया। धमाका इतना बड़ा, डर गए से, यहाँ से भाग ही गए, दुकान वैसे ही छोड़ के फिर वापस आ गए, फिर से बढ़ाया दुकान सबने। आपकी भी आसपास दुकान है? मैं 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ दरियागंज में। धमाका इतने जोर जाता, वहाँ घर पे बहुत तेज आवाज आई थी, इलाके वाले घबरा गए थे, बच्चे एक किस चीज़ की भूख। 1.5 किलोमीटर दूर तक? जी, दरियागंज में रहता हूँ, काले महल में। इतनी तेज धमाका था, सब सोचे भूकंप आया है, क्या हुआ है। फिर हमारे को 15-20 मिनट बाद पता चला लाल किले पे बम फटा है। कोई कह रहा CNG फटी है, कोई कह रहा बम फटा है, वो तो न्यूज़ खुली, उसके बाद पता चला। जा रहे थे ना तो मांस के टुकड़े बहुत सारे डले थे। हम यहाँ गुरुद्वारे के पास रहते हैं, शीशगंज गुरुद्वारे के? हाँ, तो यहाँ वो तो यहाँ से करीब 500 मीटर हो। वहाँ तक मांस के टुकड़े इतने से देखे मैंने, वहाँ पे भी मांस के टुकड़े छोटे छोटे यहाँ तक कि हवा में उड़ गए। गौरी शंकर मंदिर के पास भी काफी ज्यादा अवस्था में मांस का टुकड़ा गया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली दुकान हमारी ही पड़ती है, उस लाइन में हमारी सबसे फर्स्ट दुकान हमारी है। दुकान में भी नुकसान हुआ? हमारी दुकान पे हमारी कोल्ड ड्रिंक का काम है, तो कैने वगैरह जो डिस्प्ले में लगे हुए थे वो गिर के नीचे आ गए। यहाँ तक कि एक मालबोरो सिगरेट की जो डिस्प्ले लगी हुई थी, LED लगी थी, वो गिर के नीचे आ गए। इतना तेज धमाका था। उस समय प्रेजेंट टाइम पे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था शॉप पे। धमाका आप थे उस वक्त दुकान पे? बाहर आइए। जी, दुकान पे ही थे। क्या रिएक्शन था आपका? भागने लगे? भागने क्या, वो दुकान घबरा गए पूरे अच्छी तरीके से कि इतनी जल्दी वो दुकान बढ़ा के यहाँ से जल्दी निकल जाए। भद्दड़ मच गई, दुकान बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर दुकान बढ़वानी। में आ रहा है कि आपको कितनी क्या लगता घबराहट है थी, अब ये आतंकी कितना हमला पैनिक 14 रहा होगा दिल्ली में कल हुआ? शाम को किस 7 तरह की बजे के कार्रवाई करनी आसपास कार्रवाई तो जब ये गवर्नमेंट ब्लास्ट को हुआ इसी था। तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि जी विकास, ये ऐसी हम लोग जिस जगह ये समझ में आ रहा है कि कितना पैनिक रहा होगा। सुचारिता, वो रूट मैप अब तैयार हो गया है जहां से ये कार I-20 चली फरीदाबाद से और कैसे पहुंची, मैं वो रूट मैप के जरिए इस बड़ी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। जो लोग दिल्ली के मैप से वाकिफ नहीं है, दिल्ली की ज्योग्राफी से वाकिफ नहीं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका, बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस किया, सराय काले खां को क्रॉस किया, IT को क्रॉस किया और लाल किले के पास जाके ये पार्किंग में लगी और वहां पे 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी रही और करीब 3 घंटे के बाद पार्किंग से निकलता और फिर उसमें ये ब्लास्ट होता है। तो ये पूरा रूट मैप है फरीदाबाद से लेकर लाल किले तक का। करीब करीब ये 15 से 20 किलोमीटर का इलाका होगा जो इस कार ने तय किया। और जैसा कि मेरे सहयोगी लगातार मुकेश सेंगर बता रहे हैं कि क्योंकि कल फरीदाबाद में छापेमारी हो गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, और करीब 3000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट के आसपास की भारी मात्रा रिकवर 2 अलग अलग ठिकानों से की गई थी। उसके बाद ये डॉक्टर उमर मोहम्मद जिसका नाम था, ये पैनिक कर गया, ये वहां से भागा अपनी गाड़ी में और उसके बाद लाल किले के पास आकर शाम को किसी से बात करता है पार्किंग में खड़े होके और करीब 3 घंटे के गैप के बाद उस गाड़ी को निकालता है। करीब 6:30 बजे 6:52 टू बी प्रिसाइज, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया, 6:52 पर लाल किले की रेड लाइट पर इस बड़े ब्लास्ट को वो अंजाम देता है जिसमें 9 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और 20 से अधिक लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की शिनाख्त हो गई है, 3 बॉडीज का शिनाख्त अभी भी नहीं हो पाई है। सुहेल हमारे साथ मौजूद है, सुहेल के पास आपको लिए चलता हूं और सुहेल से पूछते हैं कि आखिरकार वहां जहां पर वो मौजूद है वो क्या और हमको अपडेट दे सकते हैं। सुहेल।